हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने उपयोगिता की परिभाषा और अर्थ के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उपयोगिता के गणनावाचक दृष्टिकोण के बारे में, जो कि मार्शल और गॉसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यहाँ हम देखते हैं कि मार्शल और गॉसन ने इसके 3 नियम बताए थे गणनावाचक दृष्टिकोण के, इसलिए इन नियमों को हम गॉसन के नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो पहला नियम है वो कुछ इस प्रकार से है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जो कि गॉसन का प्रथम नियम कहलाता है। उसके बाद सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसको गॉसन का द्वितीय नियम कहते हैं, और जो प्रतिस्थापन का नियम है वह गॉसन का तृतीय नियम कहलाता है। तो ये तो थे 3 नियम जो गॉसन के द्वारा दिए गए। और उसके बाद हम बात करते हैं इसमें उपयोगिता की अवधारणाओं के बारे में। जो ये 3 नियम हैं, इन तीनों नियमों को हम अलग अलग 3 वीडियोस के माध्यम से समझेंगे ताकि हम इनमें विस्तार से चर्चा कर सकें। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं उपयोगिता की अवधारणाओं पर, जिसमें हमारी पहली अवधारणा है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता क्या होती है? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि या कमी होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अर्थात अंतिम इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता होती है। मतलब एक जो वस्तु हम काम में ले रहे हैं उसकी एक इकाई बढ़ा दी जाए अथवा एक इकाई घटा दी जाए, उसके कारण कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है, यानी कि उस अंतिम इकाई से जो उपयोगिता मिलती है वही उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कहलाती है। इसको अगर हम सूत्र रूप में देखें तो हम यूँ कह सकते हैं कि MU यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता जो है कुल उपयोगिता में परिवर्तन डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q, यानी कि कुल उपयोगिता में परिवर्तन और मात्रा में परिवर्तन का अनुपात होता है। इसे हम इसी तरह से भी कह सकते हैं कि TUN-1, ये जो है सीमांत उपयोगिता को ज्ञात करने के 2 सूत्र हैं। जिसमें ये TUN क्या है? वर्तमान कुल उपयोगिता, जो अब वर्तमान में कितनी मिल रही है, और इसे एक इकाई कम TUN-1 इकाइयों से, यानी कि इसके ठीक पहले वाली इकाई के उपयोग से कुल कितनी उपयोगिता मिल रही थी। तो इनका अंतर ही सीमांत उपयोगिता को दर्शाता है। अब बात करते हैं हम कुल उपयोगिता की। कुल उपयोगिता क्या होती है? कुल उपयोगिता उपभोग की विभिन्न इकाइयों से उपभोक्ता को संयुक्त रूप से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहा जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे अगर मैं 5 बिस्किट खाता हूँ तो 5 बिस्किट खाने पर मुझे कितनी उपयोगिता मिली, वो पहले बिस्किट से मिलने वाली अलग हो सकती है, दूसरे से अलग हो सकती है, पाँचवें से अलग हो सकती है, लेकिन इन सबसे जो उपयोगिताएं प्राप्त हुई उन सबके योग को कुल उपयोगिता कहा जाएगा। अर्थात दूसरे शब्दों में किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं, जिसको हम सूत्र रूप में यहाँ पर कह सकते हैं कि TU इक्वल्स टू सिग्मा MU। TU यानी कि टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू समीशन सिग्मा ऑफ MU यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता को सीमांत उपयोगिताओं का योग कहा गया है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। तो यह जो है सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता, यह प्रारंभ में घटती हुई दर से बढ़ती, कुल उपयोगिता जो है प्रारंभ में घटती हुई दर से बढ़ती है। एक बिंदु पर यह अपने अधिकतम बिंदु या उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाती है, जिसे अधिकतम संतुष्टि बिंदु कहते हैं। और अपने उच्चतम बिंदु पर कुल उपयोगिता अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद गिरने लग जाती है, क्योंकि एक निश्चित मात्रा तक सीमांत उपयोगिता घटते घटते 0 तक पहुंचती है, लेकिन 0 पर पहुंचने के बाद भी अगर उपभोक्ता वस्तु का उपभोग जारी रखता है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, जिससे कुल उपयोगिता में कमी आती है और वह गिरने लग जाती है। यहाँ सीमांत उपयोगिता का संबंध इच्छा की तीव्रता से होता है, जबकि कुल उपयोगिता संतुष्टि की सीमा से संबंधित होती हैं।
आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे सीमांत उपयोगिता हास नियम, जो कि गोसेन का प्रथम नियम था। हमने कहा था अलग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा सीमांत उपयोगिता हास नियम का। तो वो वीडियो जल्दी से प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।